रोहित अग्रवाल जी, क्या प्रतिशोध की राजनीति हो रही है? बीजेपी कह रही है ये एक्शन अगेंस्ट करप्शन है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितनी विपक्षी पार्टियां इंडिया ब्लॉक के अंदर, वो सभी ये कह रही है कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्शन प्रतिशोध की राजनीति दर्शाता है। विपक्ष का एलिगेशन है, जबकि सेंटर कह रहा है कि ईडी अपना काम कर रहा है। अनुज भाई, विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वो पिंजरे में बंद हैं, वो तोता बन चुकी हैं। तो अब मुझे ये बताइए, जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी तो सरकार की तो सारी पावर सीज हो गई, और जब सरकार की सारी पावर सीज हो गई और हम ये मान लें कि संवैधानिक संस्था पिंजरे में बंद थी, तोता थी, तो पावर सीज होने के बाद तो तोता आजाद हो गया। गिरफ्तारी कब हुई है? गिरफ्तारी तो आचार संहिता लगने के बाद हुई है। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक संस्था सरकार के इशारे पे काम नहीं कर रही हैं, उनके पास सबूत है, उनके पास तथ्य हैं, इसलिए काम कर रही हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट में गई थी, केट विड्रॉ क्यों कर लिया भाई? आपने कहा कल रात में। जी, आपसे जवाब ले रोहित अग्रवाल, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने ट्वीट किया है, सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार कराया गया, 3 बार के सीएम को गिरफ्तार कराया गया, बीजेपी ने चुने हुए सीएम को गिरफ्तार किया, यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। सुनीता अग्रवाल ने ट्वीट किया है, एक अहम ट्वीट उनकी तरफ से, और आपको बता दें सुनीता केजरीवाल ने, माफ कीजिएगा, सुनीता केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है, सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार कराया गया, 3 बार के सीएम को गिरफ्तार कराया गया, बीजेपी ने चुने हुए सीएम को गिरफ्तार कराया है। ये सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं, अब एक्टिव भूमिका में नजर आ रही हैं। इस तरह का ट्वीट, बीजेपी पर सीधा हमला, क्या कोई अहम जिम्मेदारी में नजर आ सकती है? रोहित अग्रवाल, आपका जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपके पास, पहले रोहित अग्रवाल जी का जवाब। केजरीवाल जी का ट्वीट आ गया है, हाँ, क्योंकि बीच में सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट आ गया है, तो उन्हीं पे बोल देते हैं कि परिवार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसी के बेसिस पे ये आए थे राजनीति में, और आज सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो ये स्थिति है इनकी। सोनिया गांधी जी के लिए कहते थे ये कि अरे ईडी को लगाओ ना, ईडी को लगाओ, और ईडी को 2 घंटे के अंदर सोनिया गांधी उगल देंगी कि कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है। आज उसी कांग्रेस के वकील केजरीवाल जी के लिए खड़े हुए हैं। केजरीवाल जी के अपने वकील नहीं हैं, ये कांग्रेस के वकील हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो केजरीवाल जी के वकील बने हुए हैं आज, और इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़के केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। केजरीवाल जी ने कहा था सत्ता में आरोप लगते ही कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए, और आज स्थिति क्या है? आरोप तो छोड़िए, खुद सुप्रीम कोर्ट से आपने केस वापस ले लिया, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं है, और देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने आरोप लगने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले 6 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देने का काम किया नैतिकता के आधार पे, उसके बाद वो जेल गए। अभी झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पहले इस्तीफा दिया, फिर वो जेल गए, परंतु केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सत्ता की चाहत इतनी है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक देना कबूल नहीं किया, और वो जेल चले गए, और उसके बाद आज ये विक्टिम गेम खेल रहे हैं कि साहब हम तो एज अ जेल चले गए। भाई साहब, आपने शर्मसार किया है देश की जनता को। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए राउस एवेन्यू कोर्ट से, जहां से कभी भी फैसला आ सकता है। रजनीश, आपसे अपडेट लूं, लेकिन जल्दी जल्दी मेहमानों का पहला रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, जो बात रोहित अग्रवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप ईडी और सीबीआई और बाकी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का एलिगेशन विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, तो अब तो इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है। अब केंद्र सरकार का टेक्निकली कोई इकबाल नहीं किसी भी एजेंसीज पर, तो फिर ये एलिगेशन तो खत्म हो जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी को नहीं पता अगली सरकार कौन सी आएगी। हाँ, देखिए, तकनीकी रूप से ऐसा जरूर है कि अख्तियार खत्म हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी, सरकार भी चल रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि हम 400 पार लेके आ रहे हैं, 370 लेके आ रहे हैं, तो ईडी को क्या मालूम कौन जीत के आ रहा है। 2 बार से जीत चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ईडी को लग सकता है कि ये एक बार फिर से जीत के आ सकते हैं। दूसरी बात है कि ईडी का गलत तरीके से एक्सटेंशन जो है ये सरकार देती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, संजय मिश्रा जी का बार बार एक्सटेंशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। तो पैनल था उसमें मनमाने बदलाव किए गए,
वो भी सामने आया। तीसरी बात है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, एक दो पॉइंट वो है कि जैसे पीएमएलए आप किसी फर्म पे लगा सकते हैं, किसी कंपनी पे लगा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगा सकते, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत होता है। ये मजबूत पॉइंट है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। और इसके अलावा आज एक बात और कही गई कि सुप्रीम कोर्ट में से याचिका क्यों वापस ले ली। आप पूरा प्रकरण देखिए, सुबह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको खंडपीठ में भेजा, खंडपीठ तक पहुंचते पहुंचते वो सुनवाई हो गई थी कि कविता वाली, तो फिर हुआ कि बाद में सुनेंगे, और इस बीच 2:30 बजे का ट्रायल इसके लिए कस्टडी के लिए वक्त लिया जा चुका था। तो इनको पता था कि कस्टडी के लिए जब वहां बहस शुरू हो जाएगी तो इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक जाएगा, तो अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। ये तकनीकी कारण थे केस वापस लेने के। लेकिन मूल बात ये है कि चुनाव के समय में लगातार आप कह रहे हैं चुनाव के समय में लगातार विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। चुनाव के समय में लगातार ये आप एक माहौल तो देंगे कि चुनाव आ गया है, चुनाव के समय लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ये तो आपने पूरा माहौल ही खत्म कर दिया, आप सबको जेल भेज देंगे। आप बताइए केंद्र सरकार के हाथ में ये बहुत बड़ा सवाल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद केंद्र सरकार के हाथ में क्या रह जाता है? नहीं तो ये बात मानी नहीं जा सकती ना कि केंद्र सरकार के हाथ से पूरा कंट्रोल खत्म हो गया देश का। नहीं मान सकते ना यार। चुनाव आयोग पर कंट्रोल है केंद्र सरकार का, वो उसी ने नियुक्त किया है 2-2 आयुक्तों को। ये सबसे बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव पैनल को अपने मनमुख को चुनाव आरोप नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप है सुप्रीम भाई पैनल को अपने ढंग से सरकार ने बनाया है। मैं रोहित जी आ रहा हूं आपके पास, रोहित जी मैं आ रहा हूं आपके पास, कोर्ट में मामला भी है। रोहित जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रंजीत मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। रंजीत मिश्रा जी, क्या विपक्ष को एक बहाना मिल गया है? मैं इसके बाद अनिल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के मित्र काफी देर से, काफी वरिष्ठ है मेरे से, लेकिन बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को एक आधार मिल गया है 2024 में एक साथ आने का? विवेक जी, एक बात गौर करने की है कि इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। और उस राजनीतिक संस्कृति के बदलने के मूल में क्या है कि विपक्ष को विपक्ष मत मानो, उसको शत्रु मानो और शत्रु सा व्यवहार करो। अब इन्होंने क्या संस्कृति फैलाई कि जितने लोग हैं वो हमारे भाजपा में आ जाओ, और अगर नहीं आओगे तो जेल में डाल देंगे, और जो भाजपा में आ जाओगे उनको हम अपने मोदी वॉशिंग मशीन में नहला करके और फिर आपको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बिठा देंगे। आपको ध्यान होगा कि चाहे बीएस येदियुरप्पा हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, छगन भुजबल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अशोक चौहान हो, ये कौन लोग थे जिनके बारे में ये कहा गया कि बहुत भ्रष्ट लोग हैं और इन्होंने बहुत बेईमानी की है। लेकिन जैसे ही ये भाजपा में शामिल हुए तो उसके बाद उनके सारे आरोप धुल गए। अभी बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि 96% जो केसेस हैं वो विपक्षी दलों के खिलाफ हैं, और कन्विक्शन रेट कितना है? 0.4%। उससे पता चलता है कि आप प्रूफ कुछ भी नहीं कर पाते हैं, केवल आप विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, और एक ही स्तर पर परेशान नहीं करते हैं। एक तरफ आप ये कर रहे हैं कि आप विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करो, दूसरे तरफ आप करते हैं कि चुनाव में चूंकि पैसे की जरूरत होगी तो उनके सारे अकाउंट को फ्रीज कर दो, और वहां भी आप अलग अलग जो एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करो। तो विवेक जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव धरातल पर लड़ना चाहिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो ये एक विपक्ष को विपक्ष रहने दे, विपक्ष की चुनौती। मैं रोहित जी आ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब मैं अनिल गुप्ता जी से लेना चाहता हूं। क्या अनिल गुप्ता जी, इस देश में फेयर इलेक्शन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? ये मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो क्या क्रिमिनल और एक्टिविटीज को क्या इम्यूनिटी मिल जाती है क्या? या किसी ने कोई पहले चोरी करी है तो वो माफ हो जाएगा क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया? किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो क्या अब माफ हो जाएगा क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा? अजीब बात करता है विपक्ष। अरे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, आपने कुछ की है, और इस केस में तो क्लियर है, अक्टूबर से केजरीवाल साहब को सम्मन दिए जा रहे थे, उन्होंने जानबूझकर। एक चीज और मैं कहता हूं, आज इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनके सांसद जेल में, बाकी लोग अनिल गुप्ता जी को और शुभ को एक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बोलिए बोलिए। ये ओनली बिकॉज ऑफ केजरीवाल साहब जेल में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये पेश हुए नहीं सम्मन में, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, चार्जशीट फाइल नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके जो नेता हैं, क्योंकि किंग पिन जो कह रहे हैं। अब एक चीज बताइए, कल जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी केजरीवाल साहब के घर पे गई, अब वो 150 पेज का जो स्पाई डॉक्यूमेंट मिला, जो आप लोगों ने भी दिखाया, मीडिया ने डॉक्यूमेंट दिखाया कि ईडी के अफसरों के ऊपर जासूसी कर रहे हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं देखिए। और सब संस्थाएं अपने काम करें, आज ये चुनाव आयोग भी गए हैं और ये कुछ गए हैं, पर ये आपको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। देश में कानून का राज है, देश में संविधान का राज है, और सब काम कर रहे हैं। आप इसलिए सिर्फ कि मैंने अब चुनाव शुरू हो गए, मैंने पीले भ्रष्टाचार किया है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। और आपने हर लीगल फोरम अपनाया, आपने राउज रेवन्यू कोर्ट से जमानत ली, समन पे ली आपने जमानत 15-15 हजार रुपए की, आप हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा आपने, तो हर लीगल कोर्ट, और आज आप सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ करी आपने। तो लीगल, इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, जुडिशरी है, सारी चीजें, फिर भी आप करेंगे। और सही बात यह है कि ये सारे भ्रष्टाचारी अब इकट्ठे हो गए, इनको नजर आ गया, और सिर्फ इस गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल मुद्दा चुनाव में बनाना चाहते हैं, बुराएं। पर जिस तरीके से 10 साल में मोदी सरकार ने काम किए, हम उन कामों के दम पे ये चुनाव जीतने वाले हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब आज दिल्ली का, देश का हर बच्चा कह रहा है कि इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने राजमहल घोटाला किया,